ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਬੈਰੀਗੇਡ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਖੁਦ ਹਟਾਉਣੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਬੈਰੀਗੇਡ ਹਟਾਉਣੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। अपनी किसान परेड दिल्ली दे विच होनी आ, बहुत सारे गलत भुलेखे जिहड़े खड़े करने की कोशिश की जा रही आ। हालत एक बेनती है सारिਆਂ ਨੂੰ कि जिहड़ी अपनी किसान परेड आ ठीक 10 बजे शुरू होनी आ। ये बैरीगेड खुद चक्के जाने आ और अगे आगूआं ने लगना, उस तो पिछे अपने ट्रैक्टर लगने ने। एक बहुत अहम गल तुहाडे नाल सांझी करनी चाहुंदे आ कि जिहड़ी गल नाचेवाल साहब ने कही कि कल्ला ये नहीं मामला कि अंदोलन 50 साल नहीं खड़ा होना, असी साडियां पीढ़ियां ने नहीं खड़े होना, क्योंकि लड़ाई साडी होंद दी आ, साडी जमीन ते साडी रोजी रोटी बचाउण दी आ। जेकर असी अपनी जमीन ते रोजी रोटी बचाउण दी लड़ाई नूं नहीं संभाल सके तो असी लड़ाई नहीं हारांगे, असी अपनियां जमीनां भी गवावांगे। असी शुरू तो कह रहे हैं कि जे इस अंदोलन च कोई गड़बड़ हुंदी आ तो उहदे च 3 व्यक्ति मोदी, अमित शाह और RSS जिम्मेवार होगी। और रात जो कुछ इत्थे होया उस सब ने देखिया। मुद्दा की बनाया गया? मुद्दा यह बनाया गया कि दिल्ली के अंदर नहीं जाना और बहुत सारे लोगों को जिन्नी नहीं जानकारी सी उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की गई। पहला साडे आगू डॉक्टर दर्शनपाल जी दस के गए कि असी 800 किलोमीटर 100 किलोमीटर के मार्च 800 किलोमीटर अंदर तक साडे ट्रैक्टर चल रहे हैं दिल्ली दे विच। और जिहड़ा ये सीगा कि तुसी रूट तय करके बदलिया, हालात ते परिस्थितियों के मुताबिक आगूआं ने फैसले लेने होंदे आ। असीं उन्हां वीरां नूं इह सवाल करदे आ, ਸਿੰਘੂ ते टिक्करी दे उपर धरना लाउण दा फैसला कित्थे होया सी? ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਤੇ परिस्थितियों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਿੰਘੂ ਤੇ टिक्करी। और लीडरशिप ने उदों फैसला किया कि दिल्ली जाण दी बजाय दिल्ली नूं घेरना हैगा। उदों नहीं किसी ने सवाल किया कि तुसीं जंतर मंतर जाना सी, इत्थे क्यों नहीं बैठेगे। शुरू तो लैके हुण तक 4 जून तो जदों दे ऑर्डीनेंस आए आ, लगातार इस तरह के सवाल जिहड़े आ खड़ा करने की कोशिश की जा रही आ। कारण इक्को ही आ कि किसी तरीके दे नाल इस घोल नूं जिहड़ा साबोटाज किया जाए। साडा जदों ट्रैक्टर परेड निकलूगी तुसीं देखोगे कि दिल्ली के रहायशी इलाकों के सामने दी, इंडस्ट्रीयल एरिया विच दी, यूनीवर्सिटी सामने दी, बाजारां विच दी जाऊगा और लखां लोग खड़ के तुहाडा स्वागत करनगे। स्वागती गेट लाए जा रहे हैं और तुहाडी जिहड़ी परेड आ ओहदी तुम पूरी दुनिया च पैनी आ। सिर्फ इन्ना मुद्दा बना के कि सड़क ते जा रहे हो, सड़क ते नहीं जा रहे। मामला सड़क का नहीं गा, मामला सानू सिर्फ जिहड़ी चिड़ी दी अख वांगू ਉਹ दिखनी चाहिए अख जिंदे च असीं निशाना मारना। और चिड़ी दी अख ते नखेती कानून जिन्होंने असीं रद्द करवाउणा और MSP नूं कुदरत जिहड़ा गारंटी देने वाला कानून है जिंदे किसान का एक दाना इस मुल्क चों खरीदया जाना, उन्हें कानूनी हक लेना। इस करके जदों ये तय होया और उस तो बाद जो रिस्पॉन्स आया, जे लख ट्रैक्टर होवे तां 1000 किलोमीटर की एक लाइन चाहिए आ, इत्थों लैके बॉम्बे तक। और 2.5 तो लैके 3 लाख तक ट्रैक्टर के आने की संभावना और 2 लाख तो ऊपर ट्रैक्टर पहुंच चुके आ, जिहड़ी कल शाम तक की रिपोर्ट आ। और जे एक लेन चला दिए, जे ट्रालियां मगर पाल गए तो 6-7 हज़ार किलोमीटर बनता मुल्क के एक कोने तो लैके दूजे कोने तक लंबा ट्रैक्टर मार्च हो जाना। इस करके आगुआं के सामने सवाल सी कि इदा रूट बनाए जान ताकि किसान परेड निकल सके। इन्ने रूट बनाने के बावजूद भी है कि 2 दिन किसान परेड चलनी आ, यह सिर्फ 26 नूं नहीं चलनी। इस करके साडे सामने हुणे सवाल आ
कि असी इस किसान परेड नूं सफल किन्ना करते हैं। कोई काली ना करो। जेड़ी पुलिस ने शर्त लाई भी ट्रैक्टर इन्ने ले जाओ, इन्ने नाल जाओ, असी कहा भी कला कला ट्रैक्टर जिहड़ा बार्डर ते आके खड़ गया दिल्ली किसान परेड च शामिल होने होना ही होना। ओदी वारी 8 घंटे आवे, 10 आवे, 20 आवे, कल नूं सुबह आवे। इस करके थर्मा रखण दी जरूरत आ, तहम्मल बना के रखण दी जरूरत आ, तां ही साडी किसान परेड जिहड़ी आ ओह सफल होनी आ। दुनिया भर दा मीडिया साडी किसान परेड नूं कवर करन आ रहा हैगा। इस करके असी ताकत दा जिहड़ा मुजाहरा करना, दिल्ली दियां सड़कां ते साडी आ जिहड़ी किसान परेड निकलनी आ। सरकार और मीडिया च मोदी मोदी होना सीगा, पर असी जिहड़ा अज इस देश दे ते दुनिया दे मीडिया दे विच किसान किसान गूंजन ला देना हैगा। किसान शब्द अज पूरी दुनिया दे विच गूंजूगा। जेड़ी भाषा दे विच किसान शब्द भी नहीं होगा, उन्हां नूं भी पता होगा कि आ पंजाबी ते हिंदी दा एक शब्द आ जिन्हों किसान कहंदे आ। वो सारियां भाषावां वाले इस शब्द तो जाणू होणगे, इस ताकत तो जाणू होणगे, इस वर्ग तो जाणू होणगे जिहड़ा लोकां नूं रोजी रोटी दिंदा हैगा। इस करके मेरे वीरां नूं, साडे बजुर्गां नूं, मातावां नूं, भैणां नूं बेनती आ कि थर्मा रखो। परेड सारे ने शामिल होना। ट्रालियां सिर्फ वही जानियां जिंदे च बीबियां ने जाना जां साडा लंगर जाना हैगा, क्योंकि असी ਜਿਹੜੀਆਂ कुछ 40 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਤੋਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਤੋਰਨੀ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਪਰੇਡ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗੀ जे आराम दे नाल तहम्मुल दे नाल चलोगे। काले ना पाओ कि मेरा ट्रैक्टर अगे लंघ जाना या फलाने का ट्रैक्टर पिछे रह जाना। जेड़ा अगे जा रहा ट्रैक्टर वो भी किसान दा, जेड़ा पिछे जा रहा ते वो भी किसान दा, जेड़ा सब तो लास्ट ते लै जू वो भी किसान दा, जेड़ा अगे जा रहा वो भी खेती कानून रद्द कराउण लई, जेड़ा पिछे रह गया वो भी खेती कानून रद्द कराउण लई, ते जेड़ा सब तो लास्ट ते रह गया वो भी खेती कानून रद्द कराउण लई। इस करके जो उद्देश एक हर ट्रैक्टर जेड़ा हैगा उन्हें एक कार्ज करन जाना। इस करके कोई मुकाबलेबाजी नहीं, मुकाबलेबाजी साडी सरकार दे नाल आ, सिस्टम दे नाल आ, आपस दे विच भाईचारे च कोई मुकाबलेबाजी नहीं। इस बेनती दे नाल कि तुसीं ये बेनतियां प्रवान करोगे। इतिहास ने एक जिम्मेवारी साडे मोढियां ते पाई आ। हर रोज एक नवां इतिहास ਸਿੰਘੂ टिकरी ते इन्हां मोर्चियां ते लिखिया जा रहा। ਸਿੰਘੂ ते टिकरी साडे वास्ते एक तीर्थ स्थान बन के उभरिया, जिन्हां ने सानू पंजाब नूं निराशा चों कढिया। अज कित्थे आ किसानां दीयां खुदकुशियां दीयां खबरां, अज कित्थे आ नच्चर गईकी, अज कित्थे आ चिट्टे नाल मरदे नौजवानां दीयां खबरां। सब कुछ हूंज के रखता। किन्ने हूंज के रखता इस लहर ने, इस अंदोलन ने। जो लहरां आउंदियां ने आपां देखदे हां कि जो बारिश पैंदी आ, जो पानी का वहा हुंदा वो गलियां दी गंदगी हूंज के लै जांदा, कख कानियां नूं हूंज के लै जांदा। उसे तरह लहरां समाज चों गंदगी हूंज के लै जांदियां ने। ये लहर ने बहुत गंदगी हूंजती, होर हूंज देनी आ। इस करके आओ आखिरी गंदगी दे किरके तक नूं चक के बाहर मारिए। धर्मा रखिए, सभा रखिए, जागता रखिए, जित के परतांगे। इन्नियां बेनतियां दे नाल तुहाडा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हुण बहुत सत्कारयोग हरियाणे तो किसान नेता सरदार गुरनाम सिंह जी चलोनी वो अपने विचार साडे नाल सामने कर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सम्माननीय मंच, सामने बैठे मेरे सभी भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, साथियों, हर काम में कोई ना कोई कमी रह जाती है, लेकिन अनुशासन रखना सबसे जरूरी है। अनुशासन के बिना लाखों की फौज भी लड़ाई नहीं जीत सकती।
देखिए, जहां हम 100 संगठन इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं, वहां कहीं ना कहीं सहमति बढ़ा के चलनी पड़ती है। हम बेनती करेंगे, हो सकता है आप अपनी नजर से देख रहे होंगे, लेकिन वास्तविकता जो है, जब आदमी अंदर जाता है, बैठता है, सोचता है, कई चीजें सामने आती हैं। बहुत से हमारे भाई कह रहे हैं हमने तो रिंग रोड पे जाना था, अब क्यों नहीं जा रहे। रिंग रोड की कुल लंबाई 47 किलोमीटर है। अगर 4 ट्रैक्टर लाइन में चले तो केवल 25,000 ट्रैक्टर उस रोड पे आता है। ट्रैक्टर हमारे पास 2 लाख है, तो 2 लाख ट्रैक्टर अगर चारों धरने जो है उनका सारे का रिंग रोड पे आए तो कितने दिन लगेंगे, ये हिसाब लगा लो। पुलिस भी कई तरह की समस्या रखती है, जितना जोर लगा सकते थे उतना ये नहीं है कि आपके भाइयों ने लगाया नहीं, जो अंदर आप लोग के नुमाइंदे गए हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं सहमति बना के चलनी पड़ी। और अगर हम 10 किलोमीटर और ज्यादा घूम भी लेते, 20 किलोमीटर और ज्यादा घूम भी लेते, फिर क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? फिर क्या हमारा एंड थोड़ा ही है, वो अंत वो थोड़ा ही है। अंत तो हमारा है लड़ाई जीतना, आंदोलन जीतना। हमने ध्यान जो रखना, ध्यान जो फोकस रखना, वो आंदोलन जीतने का रखना है। और आंदोलन जीतने के लिए सबसे पहले देखिए, आज हमारा आंदोलन 4थी स्टेज पे है। आंदोलन 4 तरह टूटते हैं, 4 पड़ाव है आंदोलन तोड़ने के। पहला पड़ाव होता है समझाना, दूसरा पड़ाव होता है लालच देना, तीसरा पड़ाव होता है दंडित करना, मुकदमे बना दिए, जेलों में ठोक दिए, इंक्वायरियां कर दी वगैरह वगैरह, नोटिस दे दिए। और चौथा स्टेप होता है जो आंदोलन 3 स्टेपों में नहीं टूटता, चौथा स्टेप होता है फूट डालना। और आप बड़े बड़े आंदोलन देखिए, अन्ना का आंदोलन देखिए, फूट पड़ी तो गया। और आज तक के बड़े आंदोलन देखिए, जहां फूट पड़ी तो गया। लेकिन अगर आप चौथा स्टेप पार कर जाते हो, अगर आप इस आंदोलन को फूट पड़ने से बचा लेते हो, फिर दुनिया में कोई ताकत नहीं आंदोलन हार जाए, जो चाहोगे वही मिलेगा। इसलिए सब कुछ सोच के, सब कुछ विचार के, कई रूटों पे आज परेड होनी है, केवल एक ही रूट नहीं है, कई रूटों पे परेड होनी है। और कई रूटों पे परेड होने के बावजूद 2 दिन में आपकी परेड खत्म नहीं होगी। हाँ, सरकार ये कहती थी हम दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। बहुत से पत्रकार सवाल करते थे कि वो तो बैरिकेड लगाएंगे, दिल्ली में तो ट्रैक्टर बैन है, दिल्ली में तो ट्रैक्टर आ ही नहीं सकता, आपको दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। और हम कई बार गुस्से में आके कह भी देते तो नहीं घुसने देंगे, बैरिकेड तोड़ के घुसेंगे। आज वो बैरिकेड हटा दिए। लेकिन हमने, हो सकता है अभी आपकी भावना ये हो कि हाँ, बहुत से लोगों की भावना कि हाँ हमारे मन मुताबिक रूट नहीं है, लेकिन दिल्ली के अंदर से घुस रहे हो आप, 30 किलोमीटर अंदर से, 40 किलोमीटर अंदर से घूम रहे हो। तो मैं बेनती करूंगा कि तो अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। जो रूट दिया गया है हम उसी पर रहेंगे, हमारा कोई भाई अंदर नहीं बैठेगा। हाँ, बाहर निकल के जो है वो KMP जो रोड है उस पे ट्रैक्टर लगा देना, ताकि वो जो है वो खुद ब खुद जाम हो जाए बाहर वाला रोड भी। और दूसरा, एक जो इसके अगला कदम जो रखना है, जो आज के प्रदर्शन से बड़ा है, जो असली सरकार के लिए मुसीबत खड़ी करेगा, हमने उस कदम पे बहुत ध्यान रखना है। और वो है 1 तारीख को संसद कूच। 1 तारीख को हम सभी लोगों ने संसद कूच करना है, पैदल करना है। जो कि ट्रैक्टरों से दिक्कत आएगी वो रोक सकते हैं, पैदल आदमी कभी रुकता नहीं है। तो 1 तारीख को हमने संसद कूच करना है और सभी के सभी भाई हमारे जो है वो यहाँ पे रुके और 1 तारीख को संसद में हम सबने जाना है। तो मैं
बाकी बेनतियां तो सभी लोगों ने कर दी, तो बस इतनी सी बेनती करूंगा कि हो सकता है हमारे मन मुताबिक कहीं कमी रही हो, लेकिन हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सबने संगठित रहना है, इस आंदोलन को पार लगाना है और किसी तरह की हमने अनुशासन भंग नहीं करना। बिना अनुशासन के हम आंदोलन हार जाएंगे और आपकी 2 महीने की तपस्या जो है वो भंग हो जाएगी। बस इतनी सी बेनतियां करेंगे, बस इतनी सी बेनतियां करेंगे कि सभी भाई अनुशासन में चले। हाँ, परेड तब तक चलेगी जब तक हमारा आखिरी ट्रैक्टर नहीं घूम जाता, तब तक चलेगी। उसमें 1 दिन लगे, उसमें 2 दिन लगे, उसमें 3 दिन लगे, तो बस इतनी सी बेनती मेरी है और उम्मीद करूंगा कि हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, तो हमारी बेनती को जरूर कबूल करेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲਗਾਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 10 ਵਜੇ ਮਾਰਚ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ ਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਤਹਮਲ ਰੱਖੀਏ, ਜਾਬਤਾ ਰੱਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਅਖੀਰਲਾ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਕਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਾਹਲੀ ਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਠੰਮੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ। परम सत्कारयोग मेरे बहुत ही प्यारे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, मेरिया भैन, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा ख्याल है जिस वे राजा साहब ने सारिया गल्लां कहतियां, वीर गुरनाम साहब ने सारिया गल्लां कहतियां, मैनूं लगदा कोई गल कहण वाली रही नहीं। पर मैं एक गल कहूँगा तुहानूं, मेरी हथ बन के बेनती है मेरे वीरों, एक गल दे उत्ते अमल कर लो। आप जो भी किते मैं तो आना हुंदा 15 दिनों तो आ जां, 10 दिनों तो आ जां, मेरी एक ही अर्ज हुंदी है कि जे जमीन रखनी है तो ये अंदोलन जितना बहुत जरूरी है, जितना पैना है। तो ये अंदोलन जितने के लिए एक गल जरूरी है कि शांति बना के रखनी पैनी है। अज पूरे वर्ल्ड के विच अगर तुहाडे अंदोलन की बल्ले बल्ले हो रही है, 4 चफेरे यदि सराहना हो रही है तो थोड़ी शांति करके हो रही है। तुसी सिद्ध करता कि ये जिहड़ी कौम है, जेकर जिवें सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने गल कही कि हथियार उस वेले चकना वाजिब हुंदा जदों सारे हीले मुक जाण, तां असीं भावें सानूं उन्हां ने हथियारां दीयां गल्लां दस्सियां, पर आपां ये देखो भी उन्होंने कहा भी सारे हीले मुक जाण। अपने कोले बहुत हीले ने, अजे सच्चे पातशाह अपने सतगुरां ने किवें दीयां कुर्बानियां दित्तियां होईयां, हजो सारा कुछ बाकी पिया है। एक मैं थोड़ा बाहली लंबी मैं स्पीच नहीं करनी, मेरिया 2 ही गल्लां मेरे वीरों, बेनती प्रवान करियो। जेड़े भुलेखे ने भी ये आए हो जू, आए हो जू, आए हो जू, लड़ाई लड़ रहे हैं जितने वास्ते, लड़ाई जितने वास्ते लड़ रहे हैं। और एक बेनती है प्रवान कर लियो साडी कि तुसी तुहाडे कोलों असीं ये नहीं मंगते कि कोई लीडर मंगते होंदे ने तुसी सानूं खून दिओ असीं तुहानूं आज़ादी देवांगे, असीं तुहानूं आह देवांगे। असीं की मंगदे आ तुहाथों, तुसी शांति दिओ ते असीं तुहाडे जग झोली च पा के लैके जावांगे। सिर्फ इक्को ही चीज नाल जितांगे, 100% जितांगे। जिवें राजा साहब ने कहा ना जी, मैं कहना 101 110 छड्ड दो, 200% जितांगे। जित यकीनी है, पर शांति का पल्ला नहीं छड्डना, शांति नाल जितांगे। असी प्रोग्राम दिता, जो अल्टीमेटम दिता राजा साहब जी, मैं पिछे जो आ रहा सीगा
ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੂਚ ਹੈ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਛੋਟਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ KMP ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਇਓ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਬਲਾਤ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਮੂਹਰੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਤੇ 7 ਫੀਟ ਨਾ ਖਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਝਾਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਡ ਆ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿय ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ, ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਰੜਾ ਜੀ, ਜੰਗਵੀਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, डॉक्टर सतनाम सिंह अजनाला जी, सरजीत सिंह फूल जी, गुरनाम सिंह चड़ूनी जी अगुवाई कर रहे हैं इस ट्रैक्टर परेड की। अगुवाई कर रहे हैं इस ट्रैक्टर परेड की। सबसे आगे इनकी गाड़ियां हैं, सबसे आगे इनकी गाड़ियां हैं। और पीछे आप देख सकते हैं निहंग सिंह गुरु की लाडली फौजां नाल चल रही ने, नाल अगवाई कर रही ने। आप देख सकते हैं बूटा सिंह शादीपुर जी, हरिंदर लखोवाल जी, सरदार बलबीर सिंह राजेवाल जी, डॉक्टर सतनाम सिंह अजनाला जी, अमरजीत सिंह रड़ा जी, जंगवीर चौहान जी, और दूसरी गाड़ी के पैरेलल चल रहे हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी जी अगवाई कर रहे हैं, सरजीत सिंह फूल जी अगवाई कर रहे हैं। गड्डियां कट्ठियां रखो, चलो 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 यार की कर रहे हो? अगों हटाओ, उन्होंने परे करो। जितने भी मेरे भाई ये देख रहे हैं, जितने भी मेरे भाई बहनें, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए। शेयर इसलिए करिए ताकि हर एक दुनिया के हर एक वर्ग तक पहुंच सके, दुनिया के हर एक वर्ग तक पहुंच सके और देख सकें कि कितनी पीसफुल ट्रैक्टर परेड हो रही है। और ट्रैक्टर परेड की जो हमारी ट्रैक्टर परेड जो आप देख रहे हैं, उसकी जो अगुवाई है वो हमारे यूनियन लीडर्स खुद कर रहे हैं।
वेलकम के लिए। जो यहाँ के लोकल हैं वो यहाँ पे वेलकम के लिए खड़े हैं। देखिए हमारे पुलिसकर्मी भी खड़े हैं, कितने शांतमयी तरह से खड़े हैं। अगर हम लोग शांतमयी रहेंगे तो सब कुछ सही होगा। और जो पिछले की वजह से कल किसानी आंदोलन को लगा से कारण कूड़ा गया फिर प्रदूषण लगता बात चली नहीं सी कर रहा आप सारे भाई भाई संगत को दिल्ली बंदियां भाई आप दे नाल जिथे सेवा सेवावां ड्यूटियां तत्पर हो उस नाल आप ने सिमरन में जरूर जुड़ना। सिमरन ही एक बहुत बड़ी ताकत है जिहड़ी सतगुरु जी तो खुशी ले सकती है। जिथे आज 2021 का लगा पक्के तौर पर जो तक जंग सूर सारे रहेंगे इस दिहाड़े की एक वक्री पहचान रहेगी। उसे सत्कारे जो धन कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जिन्हों तो वरसाए हुए बाबा दीप सिंह साहब जी जिन्होंने धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह के चरणों में रह के श्री आनंदपुर साहब की पावन पवित्र धरती से सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह पातशाह बेअंत 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 खुशियां लिया दिहाड़ा धरती करके संभालन को आए हो समर्पित पाई आप